नीचे नीचे हो, हाँ, कमेंट ऑन, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। जैसे उसे हम सभी के लिए राधे राधे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम देख लेते हैं आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। इस सेशन के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके कंटिन्यू क्वेश्चंस बेसिस जो चले हुए हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चनों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली, जो आज अपन क्वेश्चन देखेंगे। यस, यदि आपको वॉइस वगैरह क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो एक बार जय श्री श्याम लिख दीजिए और चलते हैं आज के सेशन पे। और क्वेश्चंस आज का आपके सामने पुट किया गया है। और पहला क्वेश्चन जो पुट किया गया आपके सामने, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल करंट केसेज। क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा जी, यहाँ पे ऑल करंट केसेज ऑफ ए डिजीज एट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। मतलब कि किसी भी डिजीज को देखना, ऑल करंट केसेस को देखना। जब जब भी बेटा आपसे कहेगा ऑल करंट केसेस, तो आपने कहना है सर ऑल करंट केसेस में सभी आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा जी? न्यू केसेस आते हैं, न्यू केस प्लस ओल्ड केस आते हैं। क्या आते हैं बेटा? न्यू केस प्लस ओल्ड केस, दोनों ही केस आते हैं। यस, अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना, और पॉइंट ऑफ टाइम पे देखकर इससे मतलब क्या होगा बेटा? पॉइंट इंसिडेंस होगा, पॉइंट प्रेवलेंस होगा, टाइम प्रेवलेंस होगा, या पीरियड ऑफ प्रेवलेंस होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर। आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। यस, राधे राधे बोल दीजिए और आंसर दे दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। ये आपकी स्माइल हमेशा बनी रहे, हंसते हंसते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो आ जाइए बेटा, आंसर आपका जाएगा टाइम प्रेवलेंस। कौन सा जाएगा बेटा यहाँ पे? टाइम प्रेवलेंस। कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी और पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट केसेस को देखा जाएगा, तो आपने कहना है इसे क्या कहा जाएगा? टाइम प्रेवलेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो गया है। प्रेवलेंस इज ए, कि सर प्रेवलेंस क्या होता है? प्रेवलेंस इज ए रेशो, रेट, प्रोपोर्शन। रेशो, रेट, प्रोपोर्शन। प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है? प्रेवलेंस से क्या है बेटा जी? रेशो है, रेट है, प्रोपोर्शन है। तो आपने कहने से प्रेवलेंस जो आता है किस में आता है बेटा? प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रोपोर्शन के अंदर आता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द प्रेवलेंस ऑफ ए डिजीज। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट द प्रेवलेंस ऑफ ए डिजीज व्हेन द इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस रेट जो है बेटा यहाँ पे 10 पर 1000 पॉपुलेशन, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ डिजीज इन 5 ईयर, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ डिजीज इन 5 ईयर। सीधा बोला है सर, 1000 पे 10 नए केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। 1000 पे नए केसेस 10 देखने को मिले हैं, तो 5 साल में कितने मिलेंगे? तो 5 साल में कितने मिलेंगे? तो बेटा 20 पर 1000, 50,000 पर 1000, 50 पर 1000, या बेटा 100 पर 1000। क्या बोला इन्होंने? 1000 पे 10 मिले हैं। 5 साल के देखेंगे तो सीधा कर लीजिए बेटा, क्या होगा? इंसिडेंस रेट क्या है? सीधे एक फॉर्मूला होता है बेटा, इंसिडेंस इंसिडेंस रेट इनटू इंसिडेंस रेट इनटू ईयर। क्या कर दो बेटा? इंसिडेंस रेट इनटू ईयर। इंसिडेंस कितना है आपका? 10 है। ईयर कितना है बेटा? 5 साल का पूछा है, कितना हो जाएगा? 50। 1000 पॉपुलेशन पे कितने केसेस मिलेंगे बेटा? 50 केसेस मिलेंगे। क्या आंसर चल रहा है बेटा यहाँ पे? 50 पर 1000 पॉपुलेशन। क्या जाएगा? 50 पर 1000 पॉपुलेशन। सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट रिपोर्ट की मैं आपसे बात कर लेता हूं 2020 की। एडल्ट एचआईवी प्रेवलेंस, एडल्ट एचआईवी प्रेवलेंस जो 15 से 49 साल तक ये देखा जाए हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा यदि हाईएस्ट यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं, यस, नॉर्थन इंडिया की यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं, नॉर्थन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रेट एचआईवी कहां है बेटा? नागालैंड है, मणिपुर है। यस, इसके बाद में कहां है बेटा जी? यहाँ पे मिजोरम और कर्नाटका, मिजोरम और कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा आपको कहां देखने मिलेगा बेटा? तो आपने कहना है सर, देखिए क्या होता है। सबसे पहले अपन कहेंगे सर नॉर्थन इंडिया के लिए अपन बात कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर कहां मिलेगा? सबसे पहले मिजोरम, मिजोरम के बाद में कहां मिलेगा बेटा? यहाँ पे मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपको कहां मिलेगा? नागालैंड। उसके बाद में कहां मिलेगा बेटा? मणिपुर। कहां मिलेगा? मणिपुर। यस, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। उसके बाद में सेकंड यदि अपन देखेंगे कि साउथर्न इंडिया के साउथ साइड यदि अपन बात कर लेते हैं, सबसे आंध्र प्रदेश। कहां जाएगा? आंध्र प्रदेश जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद में फिर कौन सा बेटा? यहाँ पे नागालैंड। उसके बाद में कर्नाटक अपन कौन से कह सकते हैं बेटा?
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में वहां क्या जाएगा बेटा, कर्नाटका। कौन सा जाएगा, कर्नाटका। यस सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होगा साउथर्न साइड में, और सबसे कम क्या होगा, कर्नाटका। इसी हिसाब से मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर सीक्वेंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है इसका, सी। द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू फीवर यूजुअली इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ रेनी सीजन। द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू, डेंगू फीवर के नंबर ऑफ केसेस जो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, इन्होंने क्या बात की कि डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस कब बढ़ते हैं, तो बेटा कब बढ़ते हैं सबसे ज्यादा, रेनी सीजन के एंडिंग, टुवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन। दिस पैटर्न ऑफ अकरेंस ऑफ द डिजीज ऑफ फीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब। इसको अपन किस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एपिडेमिक अकरेंस में, साइक्लिकल वेरिएशंस या स्पोरेडिक अकरेंस या सेकुलर अकरेंस। यस तो बेटा सीधा बोलना किस में आता है सर, ये साइक्लिकल वेरिएशंस के अंदर आता है। किस में आता है बेटा, ये साइक्लिकल वेरिएशन आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। When an individual come in the contact with the infected person, जब कोई भी एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या आ जाता है बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है। when an individual come in the contact with an infected person, जब एक इंडिविजुअल पर्सन क्या आता है बेटा, कॉन्टेक्ट में आता है किसके, किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है, एंड इज आइसोलेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। और इसको क्या किया जाता है बेटा, उस डिजीज के मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड के लिए क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है। उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, मेडिकल आइसोलेशन, क्वारंटाइन या डिटेंशन ए बी सी डी। तो सीधा अपन कह सकते हैं सर, any person that are meat from the infected person, then after this meat of this person, these also called as, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, सस्पेक्टेड कहते हैं। और सस्पेक्टेड पर्सन को मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड के लिए अलग करना, सस्पेक्टेड पर्सन को मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज के लिए अलग करना बेटा, उसे क्या कहा जाता है, हम उसे कहेंगे सर क्या, क्वारंटाइन। क्या कहते हैं बेटा, उसे क्वारंटाइन बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्वारंटाइन बोला जाता है। जल्दी से आंसर लिख दीजिए बेटा, क्वारंटाइन। क्या बोला जाता है उसे, क्वारंटाइन बोला जाता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चंस आपके लिए बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम होगा शायद जो मैंने आपको आंसर दिया है बेटा। क्या आंसर दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ हेल्दी पर्सन, किसी भी हेल्दी पर्सन को बेटा अलग करना। क्या बोला है मैंने, आइसोलेशन ऑफ हेल्दी पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। सीधा बोला है बेटा, या तो इक्वल टाइम टू लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। किसी भी हेल्दी पर्सन को क्या कर देना बेटा, सस्पेक्टेड पर्सन को अलग कर देना। किसी भी हेल्दी या सस्पेक्टेड पर्सन को अलग कर देना, किसके लिए, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज के मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड के लिए अलग कर देना, वो क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे क्वारंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, उससे पहले है एंड ऑफ स्लाइड, सो स्वीप फॉरवर्ड द एग्जिट। इसको एग्जिट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही चला जाएगा तो आप सीधा बोलना सर नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपका क्वेश्चंस ओपन हो गया है, ज्यादा डिले का आपके पास में काम नहीं है। यस, और सीधा का सीधा बेटा जी क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप है। क्वेश्चंस ने क्या कहा है, सबसे पहले समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है विच टर्म रेफर टू दी मेजर, which term refer to the measures taken by health authority to a ship, aircraft, train या road vehicle to prevent the spread of infection। हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से मेजर करना बेटा, कोई पर्सन शिप से, जहाज से यदि सफर कर रहा है, या एयरक्राफ्ट से कर रहा है, ट्रेन से कर रहा है, व्हीकल से कर रहा है, हमने क्या किया, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया बेटा जी, यहाँ पे उसको मेजर किया। उसे क्या कहेंगे, कोविड के समय में जो बाहर से चल के आया, लटक पटक के आया, ट्रेन से आया, बस से आया, पैदल आया, आते ही हमने क्या किया था बेटा, उसको हमने एक ही काम किया था। क्या किया था, उसको आइसोलेशन नहीं किया था बेटा, क्योंकि वो डिजीज नहीं थी, उसको क्या था, सस्पेक्टेड था। और सस्पेक्टेड को अलग करना, सीधा कहेंगे सर उसे क्या कहेंगे, क्वारंटाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, उसे क्वारंटाइन कहते हैं। आपने सभी ने बिल्कुल ही बेटा करेक्ट आंसर दिया हुआ है।
और यदि बेटा जी अब आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आने लग गई है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, एपिडेमोलॉजी की कहानी आपको समझ में आने लग गई है, तो बेटा अब तो एक बार स्माइल तो बनता है। यस, और आपका, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्स ही होती है, आपकी स्माइल ही होती है जो मुझे ग्लूकोज देने का काम करती है। तो एक बार खुल के हंसिएगा बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू, क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू, क्वारंटाइन किससे रिलेटेड है? क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू, क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू किससे बेटा? मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, या सीरियल इंटरवल, या जनरेशन टाइम, या जनरेशन टाइम, ए बी सी डी। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, आपकी स्माइल में कमी नहीं आनी चाहिए। कब पढ़ाने में अपन लोग कमी नहीं आने देंगे, पढ़ाने में अपन लोग कमी नहीं आने देंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको अपन समझाएंगे नहीं। यस, और मुझे उम्मीद है यदि मैं आपको चाहे भले कितने ही टाइम पढ़ा के जाऊं, कितना ही समझा के जाऊं, जो भी मैं आपको समझाऊंगा बेटा बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी मैं आपको समझाता हूँ बेटा ठोक बजा के, यस, बिल्कुल इजी वे में, जितना इजी पैटर्न मेरे से बन पाता है मैं बेटा उतना इजी पैटर्न बताने की कोशिश करता हूं। बस मैं आपसे बेटा एक ही बात कहना चाहूंगा कि घमंड मत करना जिंदगी में। सिर्फ मैं आपसे एक वही वर्ड बोलना चाहूंगा कि क्या बोलना चाहूं, घमंड मत करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। क्या बोलूंगा बेटा? कि घमंड मत करना कभी जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। बस बेटा आईना तो वही होता है, आईना हमेशा घर में वही होता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, बस तस्वीर बदलती रहती है। यस, आ जाइए बेटा क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन क्या होता है बेटा? मैंने आपको जस्ट बोला था मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज के लिए देखना तो बेटा क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बेटा सबसे सीधा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने पर। यस, सेपरेशन ऑफ ए पर्सन विद इन्फेक्टियस डिजीज फ्रॉम दी कॉन्टेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। क्या बात है, सबसे अच्छी बात कही है। यस, सबसे अच्छी बात कही है। और सबसे अच्छी बात क्या कही बेटा? सेपरेशन करना, पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन अलग किया है। अब देखो क्वेश्चन ने सीधा क्या बोला है बेटा जी, यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन को माय डियर अलग करने की बात की गई है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करने की बात की गई है कौन से पीरियड है बेटा? कम्युनिकेबिलिटी पीरियड के साथ में। तो बेटा आपने कहना है सर इसे क्या कहेंगे? सर्विलेंस कहेंगे। अरे बेटा सर्विलेंस का मतलब तो क्या होता है? इसे कहते हैं बेटा हेल्थ सर्विलेंस, क्योंकि हम तो हेल्थ की बात कर रहे हैं। हेल्थ सर्विलेंस क्या होता है बेटा? यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्विलेंस का मतलब है क्लोज वॉच या सुपरविजन, क्लोज वॉच करना या सुपरविजन करना। किसका बेटा जी? सस्पेक्टेड पर्सन का। सस्पेक्टेड पर्सन का क्लोज वॉच या सुपरविजन करना क्या कहलाएगा? सर्विलेंस कहलाएगा। सर्विलेंस होता है बेटा तीन टाइप का होता है, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस और सेंटिनल सर्विलेंस। कौन कौन से बोले बेटा जी? मैंने आपको तीन सर्विलेंस बोले, कौन कौन सा? सबसे पहले मैंने बेटा जी आपको बोला एक्टिव, सेकंड मैंने आपको बोला पैसिव, कौन सा बेटा यहाँ पे? पैसिव। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कौन सा? सेंटिनल। कौन सा बोला बेटा? सेंटिनल सर्विलेंस। माय डियर एक्टिव सर्विलेंस क्या होता है? सस्पेक्टेड पर्सन को सर्च करना, कम्युनिटी बेस होता है, रूटीन रिमाइंडर होता है। लेकिन पैसिव सर्विलेंस क्या होता है बेटा? पैसिव सर्विलेंस के अंदर केस और डेथ को देखा जाता है, हॉस्पिटल बेस होता है, रिपोर्ट रिमाइंडर होता है। यदि सेंटिनल की मैं आपसे बात कर लो जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सभी केसेस को देखा जाता है और यहाँ पे डाटा मॉनिटर किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है बेटा? सेंटिनल कहलाता है। लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करना तो क्या कहलाएगा बेटा? सीधा बोल दो बेटा क्या कहलाएगा? आइसोलेशन कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। which is the important point in taking, which is the important point in taking care of a patient with communicable disease? isolation, immunization, care used to utensil या articles? Which is the important point in taken care of a patient? Which is the important point in taken care of a infected, care of a patient with a communicable disease? Hospitalization, isolation, immunization. A, B, C, D. B, 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 B.
ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया जाता है जब कोई भी पेशेंट क्या होता है बेटा, इन्फेक्टेड होता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए तो बेटा कौन सा होगा, आइसोलेशन होगा। कौन सा होगा, आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिजीज अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ, व्हेन डिजीज अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन ए कम्युनिटी, in a community the same time and during some season, then it is called endemic, epidemic, prevalence या incidence, या इंसिडेंस। एक डिजीज है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स को अफेक्ट करते हैं कम्युनिटी के अंदर एट द सेम टाइम पर एंड ड्यूरिंग द सेम सीजन, सीजन भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो उस समय जो डिजीज अफेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, एंडेमिक, एपिडेमिक, प्रेविलेंस। यस, सेम टाइम, सेम टाइम, सेम सीजन, सेम टाइम सेम सीजन पर जो होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, किसी भी डिजीज का कम्युनिटी के अंदर आना और किसी भी डिजीज का कम्युनिटी के अंदर आना और कंटिन्यूअसली फैलना। यस, यह सीधापन कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम सीन ए डिजीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया, फर्स्ट टाइम सीन ए डिजीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया एंड कंटिन्यूअसली स्प्रेड। पहली बार क्या हो जाना, किसी भी डिजीज का प्रेजेंट होना, कंटिन्यूअसली फैलना, उसे क्या कहते हैं बेटा जी, यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे उसे, एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज, सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज इन ए कम्युनिटी, किसी भी डिजीज का क्या हो जाना बेटा, सडन आउटब्रेक हो जाना कम्युनिटी के अंदर, देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल केसेस ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड, किसी भी डिजीज का क्या हो जाना बेटा, सडन आउटब्रेक हो जाना कम्युनिटी के अंदर, देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल केसेस, मतलब कि एक्सपेक्टेड जो नॉर्मल केसेस हमें क्या प्रीवियस से यदि अपन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट जो हमने किया था उस हिसाब से क्या हो जाना, डिजीज का आउटब्रेक होना उस केसेस के हिसाब से क्या कहते हैं, एपिडेमिक, स्पोडिक, एंडेमिक या पेंडेमिक। यस, एपिडेमिक, स्पोडिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, ए बी सी डी, ए बी सी डी तो सीधा बोलेंगे सर क्या हो जाना बेटा, यहाँ पे सडन आउटब्रेक हो जाना डिजीज क्या कहलाती है बेटा, एपिडेमिक कहलाती है। कौन सी कहलाती है, एपिडेमिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन्स कमिंग सिक इन ए एपिडेमिक इज कॉल्ड, फर्स्ट पर्सन जो पहला केस जो आता है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन कमिंग सिक, पहला जो केसेस होता है जो पहली बार बीमार होता है, पहली बार बीमार होने वाले को क्या कहते हैं बेटा, कौन सा केस कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। जब डिजीज का एपिडेमिक हुआ और एपिडेमिक का हुआ तो पहला केसेस क्या हुआ बेटा, सिकनेस हुई, बीमार हुआ, उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, स्पोडिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। तो माय डियर पहला केसेस जो होता है बेटा क्या कहलाता है, यहाँ पे सीधा बोलना क्या कहेंगे सर, प्राइमरी केस होगा। कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, प्राइमरी केस होगा, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट इंडेक्स केस, कौन सा होगा, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट इंडेक्स केस, तो कौन सा कहलाएगा, जल्दी से बताइए बेटा यहाँ पे कौन सा होगा, प्राइमरी केस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग पॉइंट अकर, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक एक्सेप्ट, सभी के सभी कथन यहाँ पे बेटा जी सही हैं, सभी के सभी कथन यहाँ पे सही बेटा, किसके लिए, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक के लिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल नंबर्स को देखना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल नंबर्स को देखना, करंट केसेस को देखना, न्यू प्लस ओल्ड दोनों को देखना, जो न्यू प्लस ओल्ड दोनों को देखा जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन सभी के सभी कथन यहाँ पे सही है, उसके लिए सिर्फ एक को छोड़कर, कौन सा बेटा, सबसे पहले कहेगा नो सेकेंडरी वेव अकर। यस, पॉइंट प्रेवलेंस के अंदर कोई सेकेंडरी वेव को नहीं देखा जाता, कोई वेव को नहीं देखा जाता, बिल्कुल सही है। अकर विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि मैंने क्या बोला बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको नाम लिया, मतलब स्पेसिफिक टाइम का मैंने आपको नाम लिया था, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ऑल केसेस अकर अब्रूटली एंड स्टिमुलसली, मतलब सभी केसेस जो होते हैं बेटा अकर जो होते हैं, न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों को देखा जाएगा, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन अभी तक जो मैंने आपके सामने रीड आउट किए हैं वो सबके सब सही है। लेकिन डी ऑप्शन ने कहा चिल्ड्रन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, इसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें बच्चों का ही देखा जाएगा। यस, इसमें किसी भी एज ग्रुप वाले हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, चिल्ड्रन के लिए नहीं होता है। यस, तो बेटा किसी भी एज के लिए हो सकता है, इसलिए एक्सेप्ट में क्या आंसर चलेगा बेटा, आपका डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the disease which are कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, जब कोई डिजीज क्या होती है बेटा, कांस्टेंट प्रेजेंट होती है, कहते हैं ना डिजीज डेटा कांस्टेंट इन ए जियोग्राफिकल एरिया, क्या बोलेंगे, डिजीज डेटा कांस्टेंट प्रेजेंट, डिजीज डेटा कांस्टेंट प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल एरिया एक्सेप्ट, किसी भी डिजीज का जियोग्राफिकल एरिया में क्या हो जाना बेटा, कांस्टेंट प्रेजेंट होना, और कांस्टेंट प्रेजेंट होना लेकिन वो डिजीज फैलती नहीं है। हमेशा डिजीज का कांस्टेंट प्रेजेंट होना जियोग्राफिकल एरिया में लेकिन फैलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे एंडेमिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एंडेमिक। डिजीज डेटा कांस्टेंट प्रेजेंट इन ए जियोग्राफिकल एरिया बट कैन नॉट बी स्प्रेड, उसे फैलती नहीं, उसे क्या कहते हैं बेटा, एंडेमिक।
और एंडेमिक का एग्जाम्पल सीधा सीधा आपने बोलना है सर क्या होता है, सिंपल गोइटर आपने आंसर देना है बेटा, क्या देना है, सिंपल गोइटर आपने आंसर देना है। एक होता है बेटा पेंडेमिक, डिजीज का वर्ल्ड वाइड हो जाना या डिजीज का एक देश से दूसरे देश में फैल जाना। डिजीज डेटा स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, किसी एक देश से दूसरे देश में डिजीज का फैलना, उसे क्या कहते हैं बेटा, पेंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का क्या होता है बेटा, फर्स्ट टाइम सीन ए डिजीज, किसी भी जियोग्राफिकल लेवल के अंदर क्या हो जाना बेटा, पहली बार डिजीज का दिखाई देना और कंटिन्यूअसली फैलना, एपिडेमिक होता है। एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज का फैलना जूनोटिक होता है बेटा, क्या होता है, जूनोटिक। यस, जूनोटिक का मतलब क्या है बेटा, डिजीज डेटा स्प्रेड फ्रॉम वर्टिब्रल एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, किसी भी डिजीज का वर्टिब्रल एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलना उसे क्या कहते हैं, जूनोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जूनोटिक कहा जाता है बेटा। तो आंसर आपका क्या चला गया बेटा, एंडेमिक आपका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, एंडेमिक। सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिक डिजीज इज ए, इनमें से कौन सी डिजीज बेटा एंडेमिक है। क्या गजब सीधा सा क्वेश्चन है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। क्वेश्चन है कैसे, एंडेमिक डिजीज इज ए, इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो बेटा एंडेमिक है। मलेरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, गोइटर। ए बी सी डी, सोनिया रानी। वाई और एनआई का फर्क है, संगीता, सुरेश दर, या सीधा सुरेश दर नहीं बोल के सीधा बोलेंगे सुरेश डॉक्टर कुमार, है ना। इसके बाद में कौन सा है बेटा, महक और कविता, वैशाली। एक ही नाम रख देते बेटा, या तो वैशाली या कविता, दो दो नाम रख दिए बेटा, कोई बात नहीं है। यस, डबल पैसा लेंगे बेटा आपसे, क्योंकि हमारे डबल नाम लिखने से हमारे जो ऐप है इस पे वजन ज्यादा हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट, डी 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 डी, सभी ने डी आंसर दिया है बेटा, तो सही बात है बिल्कुल। एंडेमिक का एग्जांपल क्या होगा, एंडेमिक का एग्जांपल होगा बेटा, क्या होगा, सिंपल गोइटर। क्या होगा बेटा, सिंपल गोइटर होता है। आपका डी आंसर सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अकरेंस ओवर एवर वाइड एरिया में अकर इंटरनेशनल बाउंड्रीज। क्या बोला है बेटा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोली। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाना। एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाना उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कहते हैं। अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई डिजीज जो है बेटा अकरेंस हो गई है, वेरी वाइड, बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैल गई है, और बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैल गई है उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर चली हुई है। और इंटरनेशनल लेवल पर चली हुई है बेटा उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक। यस, मुझे पता है बेटा, कविता बेटा मुझे पता है सर, मेरी बेटी का नेम है वैशाली, मुझे पता है बेटा, एक बार आपने पहले भी बताया था। लेकिन नई ऐप बनी है तो आपसे डबल पेमेंट लेंगे बेटा। यस, आधा पेमेंट आपने ऑफलाइन कर दिया, आधा पेमेंट ऑनलाइन लेंगे बेटा आपसे। यस या नो, क्योंकि डबल नाम से पढ़ते हो आप। आ जाइए बेटा, तो कौन सा जाएगा बेटा, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक। तो कौन सा जाएगा बेटा, पैंडेमिक। आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। क्या आंसर है बेटा, पैंडेमिक। यस, जॉब लगने के बाद में 50% लेंगे आपसे। नेक्स्ट आ जाइए, when HIV cases or any disease is reported from all over the world is situation is called, क्या कहते हैं बेटा, HIV केसेज या एनी डिजीज का क्या हो जाना, रिपोर्ट होना। कहां से बेटा, फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड से रिपोर्टेड होना। यस, ये सिचुएशन जो होती है बेटा वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो जाना, क्या कहते हैं इसे, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या स्पोडिक। ABCD। यस, क्यों नहीं लेंगे बेटा कविता, ये क्या नाम है, सोनिया। चलो बेटी है तो फिर नहीं लेंगे डबल, नहीं बेटा लूंगा मैं तो, है ना। सोनिया रानी नेम से स्टूडेंट है हमारी क्लास में, दो। हाँ बेटा मुझे फर्क पता है, एक सोनिया है SONIA, एक SONIYA। हाँ बेटा आप भी करा लो बेटा, सो एक दो का नामांकन करा लो आप भी, है नहीं, फ्यूचर का अभी से करा लो बेटा। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए बेटा, यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हेन HIV केसेज, तो बेटा क्या आंसर जाएगा, सभी को पता है। यस, तो कंप्लीट बात की गई, वर्ल्ड की बात की, तो पेंडेमिक आपका आंसर है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोविड-19 वाज एन, द कोविड-19 जो डिजीज है, देखिए बेटा सबसे पहले कोविड की ज्यादा हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा कोविड की। तो कोविड जो वर्ड है, एक क्वेश्चन आएगा आपका कि सर कोविड वर्ड के अंदर VI का मतलब क्या है।
कोविड के अंदर वीआई का मतलब क्या है? तो कोविड के अंदर बेटा सीओ का मतलब, सी का मतलब क्या होता है बेटा? सीओ कोरोना। वीआई का मतलब क्या है बेटा? वायरस। और डी4 क्या होता है बेटा? डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज क्या आता है बेटा? कोरोना वायरस डिजीज। यस। और 19 क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका पहला केस कब मिला था बेटा? 2019। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका? इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बेटा क्या? नोवल कोरोना वायरस। क्या होता है बेटा? नोवल कोरोना वायरस होता है। यस। ये कहां से आया बेटा? वीटो कोरोना वेरिडाई से आया। सब बात। सबसे पहले यदि अपन कहें इसको पेंडेमिक घोषित कब किया गया था बेटा? 11 मार्च 2020। ये इंडिया में कब आया था बेटा? इसका पहला केस इंडिया में कब आया? 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 में पहला केस आया था इंडिया में। उसी टाइम पे इसको क्या घोषित किया गया था? PHEIC। यह क्वेश्चन आपका 9 सेट का भी है। PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न का घोषित किया गया था। तो आपने कहना सर 30 जनवरी 2020 को। तो डिजीज है क्या बेटा? पेंडेमिक है। चलो, disease occurring at the same time in different countries is known as disease occurring at the same time in different countries known as डिजीज का हो जाना बेटा सेम टाइम पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर फैल जाना, उसे क्या कहते हैं? डिजीज का अकर हो जाना सेम टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या हो जाना बेटा? डिजीज का स्प्रेड आउट हो जाना, उसे क्या कहते हैं? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोडिक। एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या स्पोडिक। ABCD। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? यस। सब अलग अलग देशों में फैल जाना उसे पेंडेमिक कहते हैं। अब फैलने वाली को क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज। आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन। किसी भी डिजीज का क्या हो जाना है बेटा? बर्ड पॉपुलेशन के अंदर फैल जाना। और पक्षियों के अंदर फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं? पक्षियों के अंदर फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं बेटा? एपिडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं, अपोनिस्टिक कहते हैं, या जूनोसिस कहते हैं। या जूनोसिस कहते हैं। तो आपने कहना है सर पक्षियों के अंदर जो डिजीज फैलती है उसे क्या कहते हैं बेटा? अपोनिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपोनिटिक कहते हैं बेटा जी यहाँ पे। यस, अपोनिटिक कहा जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर जाना चाहिए। पक्षियों में फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं बेटा? अपोनिटिक कहते हैं। सी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन था आपका, शायद मुझे पता नहीं वो आया क्यों नहीं अब तक। शायद एक मैथ्स कॉलम के क्वेश्चन था, बीच में स्किप तो नहीं हो गया अब तक वो? एक बार मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन था आपका, एक मैथ्स कॉलम वाला क्वेश्चन भी था, वो आपका कहीं स्किप तो नहीं हो गया? ये टाइपिंग के समय कहीं वह तो नहीं गया? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना वो क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया? एक एक क्वेश्चन था आपका, मैथ्स कॉलम से क्वेश्चन था बुक में। बेटा जूनोसिस, संगीता कह रही जूनोसिस क्या था? जूनोसिस का मतलब होता है बेटा डिजीज का क्या हो जाना बेटा जी यहाँ पे? आउटब्रेक होना। और डिजीज का आउटब्रेक होना, किससे आउटब्रेक होना? तो आपने सीधा कहना सर डिजीज का आउटब्रेक हो जाना एनिमल से ह्यूमन बीइंग में। एनिमल से ह्यूमन बीइंग में डिजीज का आउटब्रेक हो जाना उसे जूनोसिस कहते हैं। स्किप हो गया जी सर, अभी नहीं आया, अभी आएगा? ओके ओके, चलो देखते हैं, नहीं आएगा तो उसका आंसर बेटा बताएंगे क्या आएगा, निकाल के लाएंगे, कहीं कहीं से स्किप नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था वो सर, अभी नहीं आया। ओके, बुक में देखना बेटा। सुरेश बेटा एक बार बताना कि वो स्किप हो गया फिर कैसे क्या है, कि अभी आएगा? छूट गया सर, ओके।
चलो बेटा ढूंढ के करा दें, कोई बात नहीं उसको ना। उसका आंसर शायद मुझे लगता है कि सी आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए था उसका, और 3 1 4 2 कैसे ऐसे उसका सीक्वेंस बनेगा ना। चलो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था सर जूनोसिस, जूनोसिस की कहानी मैं आपको बताना चाह रहा था। जूनोसिस के अंदर थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ जूनोसिस का भी, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये जूनोसिस का क्लासिफिकेशन से, है ना। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा एक बार जूनोसिस को। देखिए वैसे आपको सब कुछ आता है, आपने पढ़ा हुआ है, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं अपने आप से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं आपके लिए। देखिए बेटा, वैसे आपने कहा सर जूनोसिस क्या होता है बेटा, और जूनोसिस क्या है, हाँ जी सी ही है, ओके लगा लेना बेटा, यदि क्वेश्चन छूट गया है तो उसको सही कर लेना। देखिए बेटा सबसे पहले अपन कहेंगे सर जूनोसिस, जूनोसिस क्या होता है, जूनोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, एन इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड डिजीज, किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड डिजीज का क्या हो जाना है बेटा जी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाना नेचुरल कंडीशन में, कहां से बेटा, फ्रॉम वर्टिबल एनिमल टू मैन, किसी भी डिजीज का वर्टिबल एनिमल से मैन में डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाना, और डिजीज का फैल जाना बेटा किससे, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में डिजीज का फैलना जूनोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जूनोसिस कहलाता है। अब मैं आपसे कहूंगा सर जूनोसिस को कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पे बेटा, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्शन और ट्रांसमिशन के आधार पे जूनोसिस को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने कहना सर 1 2 3, एक होती है बेटा एंथ्रोपोजेनेसिस, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, एंथ्रोपोजेनेसिस, दूसरा होता है बेटा जून एंथ्रोपोनेसिस, और तीसरा होता है बेटा कौन सा, एम्फीजेनेसिस, एम्फीजेनेसिस। यस, सबसे पहले मैं आपसे एंथो, एंथो मतलब होता है मैन, तो सबसे पहले कहेंगे सर क्या, एंथ्रोपोजेनेसिस, एंथ्रोपोजेनेसिस का मतलब है डिजीज इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू मैन। यस, जूनोसिस के अंदर भी, जूनोसिस के अंदर भी बेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी डिजीज जो बेटा किससे किस में फैलती है, एनिमल से मैन में फैलती है, और एनिमल से मैन में फैलने वाली को क्या कहते हैं बेटा, एंथ्रोपोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनेसिस कहते हैं। एक ऐसी डिजीज जो बेटा जी कैसे होती है बेटा यहाँ पे, यस मैन से एनिमल में फैलती है, एक ऐसी डिजीज जो फ्रॉम मैन से एनिमल में फैलती है, और मैन से एनिमल में फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं, जून एंथ्रोपोनेसिस। क्या कहते हैं बेटा उसे, जून एंथ्रोपोनेसिस। एनिमल से मैन में फैलना जून एंथ्रोपोनेसिस, एनिमल से मैन में फैलना एंथ्रोपोजेनेसिस, और मैन से एनिमल में फैलना बेटा जून एंथ्रोपोनेसिस, और आपस में क्या होना बेटा, ट्रांसमिशन होना मैन से एनिमल में, एनिमल से मैन में, उसे कहते हैं बेटा एम्फीजेनेसिस। क्या कहते हैं उसे, एम्फीजेनेसिस। इसी के आधार पे 3 टर्म हमने ये देखी, इसी के आधार पे कुछ जूनोसिस को और आगे यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी के आधार पे और देखा जाता है। एक होता है बेटा एपिजोटिक, कौन सी टर्म होती है, एपिजोटिक, और एपिजोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज, डिजीज का आउटब्रेक हो जाना, और एपिजोटिक, एपी का मतलब अपॉन, जू का मतलब जानवर, मतलब कि एनिमल, किसी भी डिजीज का ओनली एनिमल में फैलना, और एनिमल में फैलने वाले को क्या कहते हैं, एपिजोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एपिजोटिक कहते हैं। एनजोटिक, एनजोटिक का मतलब क्या है, एंडेमिक ऑफ ए डिजीज इन एनिमल, किसी भी डिजीज का एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, किसी भी डिजीज का एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, उसे क्या कहते हैं, एनजोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे, एनजोटिक कहते हैं। और एक होती है बेटा एपोनिथिक, और एपोनिथिक का मतलब क्या होता है, आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, पक्षियों के अंदर फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं, पक्षियों के अंदर फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं बेटा, अपोनेथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोनेथिक कहते हैं। मुझे उम्मीद है जूनोसिस आपको समझ में आ गया होगा बेटा, एक बार रिपीट कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। यस, जल्दी से रिपीट कीजिए। एक ऐसी डिजीज जो बेटा किससे किस में फैलेगी, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में, और एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलने वाली को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनेस कहते हैं। यदि मैन से एनिमल में फैलेगी तो उसे क्या कहेंगे, जून एंथ्रोपोनेस कहेंगे। यस, आपस में ट्रांसमिशन होना ह्यूमन बीइंग से मैन में, मैन से ह्यूमन बीइंग में, उसे क्या कहेंगे, एम्फीजेनेसिस कहेंगे। एक ऐसी डिजीज जो एनिमल में फैलती है उसे क्या कहते हैं, एपिजोटिक कहते हैं। एक ऐसी डिजीज जो एनिमल से हमेशा प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, एंजोटिक कहते हैं। पक्षियों में फैलने वाली डिजीज को क्या कहते हैं बेटा, एपोनेथिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एपोनेथिक कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये 6 की 6 टर्म आपको पता चल गई होगी, और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
यस, वैसे आपने थॉर्टिकल बेसिस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट एज ए क्वेश्चन बेसिस मैं आपको थोड़ा सा और बेस्ट कराने की कोशिश करता हूं। चलो आ जाइए बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चंस। कहां तक पहुंच गए थे हम? आउटवर्क ऑफ ए डिजीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, या हम चले हुए थे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन्फेक्टेड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। क्या बात है, कितना सीधा सा क्वेश्चन है। देखो अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, एक ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैल जाती है, एक ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जूनोसिस कहते हैं, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलने वाले डिजीज को क्या कहते हैं? एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलने वाली को क्या कहते हैं बेटा? जूनोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? जूनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीज विच इज इंपोर्ट फ्रॉम इनटू ए कंट्री इन विच इट डज नॉट अदरवाइज अकर। मतलब कि किसी भी डिजीज का क्या होना बेटा? दूसरे देश से इंपोर्ट होना, किसी भी देश का दूसरे देश से। ये संगीता कहां से, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 7x7x7 स्ट्रेटजी, वो भी बता देना बेटा। वो तो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, क्यों टेंशन लेती है। लेकिन बेटा जो इसने आपको ये बताया ना 7x7x7, ये बेटा 7x7x7 नहीं होता है बेटा, ये 6x6x6 होते हैं। यस, इंस्टीट्यूशन, बेनिफिट और इंटरवेंशन, तीन आते हैं बेटा यहाँ पे, है ना। 6x6x6 होते हैं बेटा, 7 नहीं होते हैं। चलो आज बेटा उस डिजीज को क्या कहते हैं? किसी भी डिजीज का क्या हो जाना बेटा? डिजीज का इंपोर्ट होना किसी देश से और अनयूजुअली प्रेजेंट होना अपने देश में, उसे क्या कहते हैं? एक्जोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्जोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा रेगुलर कलेक्शन ऑफ ए डाटा। रेगुलर कलेक्शन ऑफ डाटा, चलो बेटा देख लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अपडेट हुआ है तो देख लेंगे, कोई बात नहीं है संगीता, कोई इशू नहीं है ना। जब टॉपिक आएगा बता देंगे कंप्लीट, एनीमिया मुक्त भारत बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अपडेट यदि है तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन के साथ सब हो जाएगा। रेगुलर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इट्स एनालिसिस विच हैव ए डायरेक्शन इंपैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ए नेशन इज कॉल्ड। रेगुलर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इट्स एनालिसिस, डाटा का मतलब कि रेगुलर डाटा कलेक्शन करना, और रेगुलर डाटा कलेक्शन करना। बिल्कुल बेटा, मैं मानता हूं कि 7x7 हो गया है, तो जैसे ही अपना क्वेश्चन आएगा मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। 6x6 भी बताऊंगा, 7x7 भी बताऊंगा। RMNCHA आपने सुनोगा, RMNCHA, RMNCHA, इसमें बेटा कौन सा होता है? RMNCHA में बेटा 5x5x5 मैट्रिक्स है नहीं, तो सबको बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन आएगा तो सबको डिस्कस करेंगे बेटा। आ जाइए। रेगुलर कलेक्शन डाटा एंड इट्स एनालिसिस, डाटा रेगुलर डाटा कलेक्शंस करना और बेटा क्या करना? एनालिसिस करना। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द हेल्थ इज नेशन वाइड, नेशन इज कॉल्ड बेटा, उसे क्या कहते हैं? सर्विलेंस कहते हैं। एनालिसिस की बात की गई है, और एनालिसिस की बात की गई तो बेटा सीधा आंसर जाना चाहिए, क्या जाएगा? सर्विलेंस जाएगा। क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस security for the factors and that causes the occurrence and distributions of disease. Continuous scrutiny for the factors that causes occurrence and distribution of disease is known as screening, monitoring, surveillance, education. A, B, C, D. Which is the right answer? तो सीधा कहेंगे सर कौन सा आंसर यहाँ पे पुट अप होने वाला है? Which is the right answer? राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से। ओके क्या कहेंगे बेटा उसका? सर्विलेंस। क्या कहेंगे? सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। इन द अक्वेंस ऑफ साल्स, इन द अक्वेंस ऑफ साल्स, हेलो, चलो नहीं, उससे पहले तो क्लास में सेट कर दूंगी 16 से 58 आप 21 से ले लो, वो मैं आपको रिजर्वेशन कर दूंगा जोधपुर से, जोधपुर से, हाँ जोधपुर से आपको दे देंगे। हाँ तो वो मैं आपको अभी क्लास में था ना बाद में। चलो आ जाइए, तो क्या आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे? इसका आंसर क्या है बेटा? सर्विलेंस। क्या आंसर है इसका? सर्विलेंस। सीधा अपन आंसर दे देते हैं, द अक्वेंस ऑफ द सार्स। देखिए बेटा सार्स का मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड अदर पेंडेमिक। कोई दूसरे अदर पेंडेमिक डिजीज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर एक नर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या रहने वाला है? तो सीधा बेटा हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन या सर्विलेंस। तो सबसे ज्यादा क्या किया गया था बेटा? सर्विलेंस किया गया था। सीएचओ भाई साहब को तो क्या काम दिया गया था? सीएचओ को तो एक ही काम दिया गया था, सर्विलेंस करना, निगरानी में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने का पहला स्टेप कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है बेटा यहाँ पे? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, नोटिफिकेशंस या सर्विलेंस। किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने का पहली स्टेप कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज। डिजीज को कंट्रोल करने का पहला स्टेप कौन सा है? विच फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने का पहला स्टेप कौन सा है? यस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, नोटिफिकेशंस या सर्विलेंस, या नोटिफिकेशंस या सर्विलेंस। यस बेटा यस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बेटा। कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? तो क्या देना है बेटा यहाँ पे? सबसे पहले क्या होगा? नोटिफिकेशन। कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? नोटिफिकेशन आपका, क्योंकि सबसे पहले उसको नोटिफाई किया जाएगा। यस, चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास है। द डिजीज सब्जेक्ट, यदि द डिजीज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR, the disease subject to international health education is IHR पूछा गया है डिजीज के लिए सब्जेक्ट किसका है बेटा? पोलियो, मलेरिया, वायरल या प्लेग, वायरल या प्लेग। ओके बेटा, इसके स्टेप समझाना सर। बिल्कुल। यस, तो सबसे पहले पूछा गया बेटा IHR, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो आपका क्या आंसर बेटा? प्लेग। सोनिया गांधी कह रही सर इसका स्टेप को समझाना। बिल्कुल समझाएंगे, नोटिफिकेशन आंसर दिया। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। कल की क्लास में सबसे पहले आपको क्लास जैसे स्टार्ट हो एक बार याद दिला देना, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप्स कौन कौन सी होती है। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चंस पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।